आईने के पार की आत्मा। आर्या एक 12 साल की होशियार और जिज्ञासु लड़की अपने माता पिता के साथ एक पुरानी हवेली में रहने आई थी। हवेली चारों ओर से घने पेड़ों से घिरी थी और उसके आसपास गांव वाले कहते थे कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होती थीं। आर्या को कहानियाँ पसंद थी, पर वो नहीं जानती थी कि अब वो खुद एक कहानी का हिस्सा बनने जा रही है। एक दिन हवेली की तीसरी मंजिल पर एक बंद कमरा खुलता है। धूल से भरे उस कमरे में एक बड़ा पुराना आईना रखा था। उसके किनारों पर अजीब आकृतियां उकेरी हुई थीं। जब आर्या ने उसमें झांका तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं था, बल्कि एक लड़की दिख रही थी, बिल्कुल उसी जैसी, पर उसकी आंखें पूरी काली थीं और चेहरा बिना कोई हाव भाव के। हर रात ठीक 12 बजे आईना जागता था। उसमें से आवाज़ आती थी, आर्या, मुझे आज़ाद करो, मैं तुम ही हूँ। डर के बावजूद आर्या रोज उस आईने के पास जाती। उसके मन में सवालों का तूफान था। कुछ दिनों बाद हवेली की लाइब्रेरी से उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। उस पर नाम लिखा था, आयरा। डायरी पढ़ते हुए आर्या को पता चलता है कि 100 साल पहले आयरा नाम की एक लड़की इसी हवेली में रहती थी। उसने एक आत्मा को काले जादू से बुलाने की कोशिश की थी, पर वह आत्मा उसी में समा गई और उसकी आत्मा को आईने में कैद कर दिया गया था। डायरी में आखिरी पंक्ति थी, अगर कोई शुद्ध आत्मा इस आईने को छुए तो मैं फिर से आज़ाद हो सकती हूँ। एक रात आर्या उस आईने को छू लेती है और तभी सब कुछ घूमने लगता है। वो एक और दुनिया में पहुंचती है, एक अंधेरी, ठंडी और उल्टी दुनिया में। वहाँ हवेली उल्टी थी, घड़ियाँ उल्टी चलती थी और फर्श पर चलते ही परछाइयाँ जाग उठती थी। वहाँ उसे आयरा मिलती है, एक आत्मा के रूप में जो मुस्कुरा रही थी। आयरा कहती है, मैं अब बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन एक को बाहर जाना है तो एक को रहना होगा। आर्या मना करती है, लेकिन तभी उसे होश आता है। वो अब आईने के अंदर है और आयरा उसके शरीर में जा चुकी है। बाहर की दुनिया में आयरा अब आर्या बनकर रह रही है। उसकी माँ को कुछ अजीब लग रहा था, क्योंकि उनकी बेटी अचानक शांत, बेरुखी और डरावनी हो गई थी। आईने की दुनिया में आर्या आत्मा रूप में फंसी सी, पर उसने हार नहीं मानी। उसे डायरी की एक और पंक्ति याद आई, आईना केवल उस आत्मा को स्वीकार करता है जो अपनी पहचान भूल जाए। जो याद रखे वही बाहर आ सकता है। आर्या हर दिन, हर क्षण अपनी पहचान को दोहराती है, मैं आर्या हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर आईने की दुनिया में उसे एक छोटा तावीज़ दिखाई देता है, वही तावीज़ जो उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। वो उसे पकड़ती है और आईना चटकने लगता है। एक जोरदार चीख के साथ आयरा की आत्मा काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। आर्या की आंखें खुलती है, अब वो असली दुनिया में है। उसकी माँ उसे गले लगाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। मगर जब वह कमरे से बाहर जाती है और पलटकर आईने की ओर देखती है, आईना फिर से जुड़ चुका था और अब उसमें एक और चेहरा दिख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं ऐसी ही अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।